गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश संग्राम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो भी नाउन से संबंधित मेरा टॉपिक्स है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा सब बात न करते हुए अपने हम टॉपिक्स की ओर बढ़ें। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, 23वां वीडियो आपने नहीं देखा है, 22वां नहीं देखा है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने हमारे जो नाउन्स जो आ रहे हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, टचेबल है। तो यदि एक एक वीडियो छोड़ करके आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो है कि सभी वीडियो को देखते हुए चलें, और हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, उसको लाइक भी करें। तो हम ये देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो भी नाउन से संबंधित टॉपिक्स मेरा आज भी है। तो कैसे, वो टॉपिक्स क्या है? वो टॉपिक्स में ये है कि इसे मान लीजिए, टॉपिक्स में यही है कि नाउन्स को हम सिंगुलर में रखें कि प्लूरल में रखें, बहुवचन में रखें कि एक वचन में रखें। कुछ कुछ ऐसे जगह ऐसे कंडीशन क्रिएट होते हैं कि उस कंडीशन में हम नहीं समझ पाते हैं कि जो नाउन आया है वो सिंगुलर में रहेगा कि प्लूरल में रहेगा। तो वो ऐसे ऐसे जगह जहां पर हम कंफ्यूजन होता है क्रिएट, तो उसी को आज हम दूर करने का हम प्रयास करेंगे कि किस किस जगह जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये नाउन जो सिंगुलर में रहेगा, प्लूरल में रहेगा कि किस में रहेगा। वहाँ बहुत से अच्छे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तब मैं उसी को आज मैं दूर करने का मैं आज प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों का भी जो है कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए, यदि आपने लिखा ए बुक, मान ली कहीं आपने लिखा ए बुक, क्या लिखा आपने? ए बुक लिखा। तो हम तो जानते हैं कि ये बुक जो आया है ये तो नाउन है, और ये क्या है? ये जो है ये तो हमारा आर्टिकल है। और जानते भी हैं कि जब नाउन है तो इसके पहले एडजेक्टिव भी आते हैं। इसके पहले एडजेक्टिव भी आता है, उसके पहले आर्टिकल भी आता है। तो नाउन के जो पहले जो आता है वो सभी क्या होते हैं? वो सभी मतलब एडजेक्टिव के ही बात क्या होते हैं, भाग होते हैं, जिसको आप लोगों ने क्वालिफायर भी आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा पहले। तो होता क्या है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो आया है शब्द, इस ए से क्या लग रहा है कि मतलब कोई किताब जो है वो एक ही है। अगर मान लीजिए यदि मैं यहाँ पर टू लिख दूं, तो क्या इस बुक को लिखने में हमको कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? आकि जैसे बुक है हम इसको ऐसे लिख देंगे, हम टू बुक। अगर हमने एक ये बुक लिखा तो सही है भाई, किताब तो एक ही है यह। यदि हमने यहाँ पर टू बुक लिखा तो क्या सेम बुक यहाँ पर ये बुक रहेगा? नहीं, यहाँ पर हमको यस लगाना पड़ेगा। हम लिखेंगे, हम टू बुक्स लिखेंगे। यदि हमने टू के जगह पर यदि हमने थ्री लिखा, THREE लिखा, तब भी क्या होगा? हमारा केवल बुक नहीं रहेगा, मेरा यहाँ पर बुक्स रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फोर लिखा, क्या लिखा? हमने फोर लिखा, तो फोर बुक्स ही रहेगा, यहाँ पर केवल फोर बुक नहीं होगा। क्योंकि और आप जानते हैं ना कि ये जो टू थ्री फोर है, ये सब क्या है? ये सब न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो संख्या में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आप काउंटिंग करते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? ये न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है। तो हम जानते हैं कि न्यूमेरल एडजेक्टिव यदि वन को छोड़ करके यदि कोई भी एडजेक्टिव आता है न्यूमेरल का, चाहे टू आए थ्री आए, तो उसके साथ जो नाउंस आता है वो बहुवचन में ही आता है। इसे ही देख लीजिए, वन को छोड़ दीजिए, टू में ले लिया तो टू बुक्स, थ्री को मैंने लिया तो थ्री बुक्स, फोर को मैं लिया तो फोर बुक्स हो गया। यानी जब भी वन को छोड़ करके जब कोई भी न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है
तो उसके बगल में जो नाउन आता है, और इसी नाउन के लिए तो ये सब आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आता क्यों है? उसी नाउन के लिए आता है, विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। तो हम ये जान गए कि वन को छोड़ करके बाकी शेष जब भी जितने भी न्यूमेरल एडजेक्टिव आते हैं तो वो नाउन्स के लिए आते हैं। तो वो नाउन्स जो होता है वो अक्सर बहुवचन में ही होता है। किसमें होता है? वो बहुवचन में होता है। ये तो चीजें हम जानते हैं कि वन को छोड़ दिया जाए, टू है तो टू बुक्स, थ्री है तो थ्री बुक्स होते हैं। होता क्या है कि कुछ कुछ ऐसे भी कंफ्यूजन होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। क्या होते हैं? कुछ कुछ ऐसे कंफ्यूजन आते हैं सेंटेंस में कि वहां पर हमको कंफ्यूजन हमको होता है, क्रिएट होता है। तो हम उसको आगे देखते हैं कि वो कंफ्यूजन क्रिएट कैसे होता है। क्या हम उस नाउन को हम सिंगुलर में रखें, प्लूरल में रखें, कि हम किस में रखें? हम इसी बातों पर थोड़ा सा हमको आज ध्यान देना है कि कंफ्यूजन क्रिएट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए, अगर एडजेक्टिव, क्या होता है ये? एडजेक्टिव। अब ऐसा नहीं है कि न्यूमेरल ये एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव मतलब कोई भी हो। क्या हो? एडजेक्टिव कोई भी हो। अगर दो या दो से अधिक एडजेक्टिव, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव यदि एंड से जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं? दो या दो से अधिक एडजेक्टिव मतलब वो एंड से जुड़े हुए हैं। मैंने क्या कहा? नाउन नहीं कहा मैंने कहा कि यदि दो या दो से अधिक जो एडजेक्टिव हैं, यदि वो एंड से जुड़े हैं और दो या दो से अधिक एडजेक्टिव के लिए कोई एक ही नाउन हो, क्या हो? कोई एक ही नाउन हो। अगर मान लीजिए दो एडजेक्टिव है, दोनों एंड से जुड़े हैं और दोनों एडजेक्टिव के लिए एक ही नाउन आता है, तो हम उस कंडीशन में हम क्या उस नाउन को एक वचन में रखें कि बहुवचन में रखें, वहां पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या होता है? वहां पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और आप जानते भी हैं कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स भी आते हैं जो नाउन के लिए आते हैं। आर्टिकल किसके लिए आता है? आर्टिकल भी नाउन के लिए आता है। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? तो एडजेक्टिव भी नाउन के लिए आता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ए बॉय। मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा ए बॉय लिखा, तो ये तो आर्टिकल है, किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया। मान लीजिए मैं लिखा ए हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय मैंने यहाँ लिखा है, हैंडसम मैंने बॉय लिखा। तो हैंडसम यानी ए आया किसके लिए? बॉय के लिए। तो हैंडसम भी तो आया बॉय के लिए। तो हैंडसम तो एडजेक्टिव है और ये तो आर्टिकल है। ये दोनों लोग इसी के लिए आए हैं, बॉय के लिए आए हैं। ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा ए ब्यूटीफुल गर्ल। मान लीजिए मैंने लिखा ये ब्यूटीफुल गर्ल लिखा। तो हम तो जानते हैं कि भाई ये तो एडजेक्टिव है, ये तो है आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, ये गर्ल है, ये नाउन है। ये क्या है? ये तो हमारा नाउन है। तो इसी नाउन के लिए एडजेक्टिव भी आया है ब्यूटीफुल, और इसी नाउन के लिए ये जो आर्टिकल है ये भी ए किसके लिए आया है? ए भी आया है गर्ल के लिए, और ब्यूटीफुल भी आया है किसके लिए? गर्ल के लिए आया है। तो ये तो हम सबको पता है। यदि नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि यदि एडजेक्टिव भी किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। आर्टिकल भी किसके लिए आता है? यह नाउन के लिए आता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन आप जानते हैं कि एडजेक्टिव भी कई होते हैं। तो आज हम बस आपको इतनी बताएंगे हम कि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होती है उसके विषय में आपको हम बात करेंगे कि उसी एडजेक्टिव से कि क्या एडजेक्टिव के आने से क्या जो नाउन आता है
वो सिंगुलर में ही रहता है कि बहुवचन में रहता है कि एक वचन में रहता है, वो किस में रहता है। तो इतना तो आपको मालूम हो गया कि जो आर्टिकल भी आएगा वो नाउन के लिए आता है, जो एडजेक्टिव आता है वो भी नाउन के लिए आता है। तो हमको कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये देखिए, अगर किसी सेंटेंस में, क्या किसी सेंटेंस में आर्टिकल आर्टिकल भी हो प्लस प्लस क्या हो, एडजेक्टिव हो, क्या हो, प्लस एडजेक्टिव हो, प्लस क्या हो, नाउन हो, क्या हो, मतलब नाउन हो। यदि किसी सेंटेंस में आर्टिकल भी हो, एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एडजेक्टिव जो हो वो दो या दो से, लगता है कुछ सिस्टम में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि मान लीजिए दो या दो से अधिक नाउन्स हो, इसे यहां ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिखता हूं पहले कि जब जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से, एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो यदि यदि किसी एक एडजेक्टिव, किसी एक एडजेक्टिव के पहले, किसी एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा हो, क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो, जैसे होता है ना ए एन द, जो होता है आर्टिकल लगा हो तो आने वाला नाउन, तो आने वाला नाउन प्लूरल में होता है, प्लूरल में होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। अब ध्यान दीजिए कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव क्या हो, एंड से जुड़े हुए हों, और दोनों एडजेक्टिव के लिए एक ही नाउन हो, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, या दो ही कहिए, दो ही एडजेक्टिव यदि एंड से जुड़ा है और दोनों एडजेक्टिव के लिए एक ही नाउन आया हो, क्या आया हो, एक ही नाउन आया हो, तो वह नाउन हमेशा क्या होता है, बहुवचन में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, वो नाउन हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और किसी एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा हो, तो उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा बहुवचन में होता है। वो क्या होता है, वो हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एग्जाम्पल में कि आई एम एन एग्जामिनर एग्जामिनर ऑफ
द पटना, पटना एंड बिहार, बिहार यूनिवर्सिटी। अब हमको यहाँ यूनिवर्सिटी, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ तो एंड दिया है, ये पटना जो एडजेक्टिव के रूप में आया है, और ये बिहार, ये दोनों तो एडजेक्टिव है। ये दोनों क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए गए हैं, पटना एंड बिहार। और इन दोनों के लिए नाउन क्या है, वो यूनिवर्सिटी है। तो हम भी देख रहे हैं कि बिहार के पहले तो आर्टिकल नहीं आया, और पटना के पहले एक आर्टिकल हमको द दिख रहा है, क्योंकि द क्या होता है, वो आर्टिकल होता है, ए भी आर्टिकल होता है, एन भी आर्टिकल होता है। तो इस कंडीशन में देखिए कि ये दोनों एडजेक्टिव तो एंड से जुड़े हैं, और दोनों में से किसी एक के पहले क्या है, वो द आ गया है। तो क्या जब ये द आ गया तो क्या ये यूनिवर्सिटी सिंगुलर में ही लिख दें, आखिर इसको हम प्लूरल में लिख दें, हम बहुवचन में लिखे हम। तो नियम ये कहता है कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और दोनों के लिए कोई एक ही नाउन आया हो, तो वह नाउन क्या होता है, हमेशा वो बहुवचन में होता है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे कि आई एम एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी, जबकि गलत है। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर IES हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नियम कहता है कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और दोनों का एक ही मतलब कॉमन नाउन हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो उस कंडीशन में वो बहुवचन में ही आता है। आए समझ में, उसमें क्या होता है, वो बहुवचन में ही वो आता है। कुछ एग्जाम्पल और थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया द चांसलर, चांसलर कहाँ का, ऑफ द पटना एंड द बिहार लिखते हैं, बिहार। मैंने क्या लिखा कि द चांसलर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर। अब हमको क्या लिखना है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पटना से पहले भी दो आया है और बिहार से पहले भी दो आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें, दोनों। ये काम करते हैं, हम इसको मिटाई देते हैं, अभी हम इसको भी हम मिटा देते हैं, दो कटा देते हैं। पहले मैं लिखता हूं कि द चांसलर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर तो IES होगा, क्योंकि दोनों के पहले तो आर्टिकल दिया नहीं है, एक ही के पहले आर्टिकल दिया है, इस बिहार के पहले आर्टिकल दिया नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी होगा। मान हो गया कि केम माने आए, केम का मतलब आए, कहाँ आए भाई, मान हो गया आवर कॉलेज, मान हो गया कि आवर कॉलेज, यानी हमारे कॉलेज में आए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए द चांसलर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज केम आवर कॉलेज। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर लिखेंगे सिटी, बस लिख देंगे TY कर देंगे, हो जाएगा सिटी। तो यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे जगहों पर बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो नहीं समझ पाते हैं और कहते हैं कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, यदि हम यहाँ पर भी द लगा देते हैं, यानी दोनों एडजेक्टिव के पहले हम द लगा देते, तो यहाँ पर सिंगुलर हो जाता है, यहाँ पर IES नहीं रहता, तब होता क्या, SITY रहता। यानी जब दोनों एडजेक्टिव जब दोनों एडजेक्टिव किसी एंड से जुड़े हो और दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल हो,
तो क्या होता है, उस जो नाउन आता है, यानी जिस नाउन के लिए आर्टिकल आया, जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव आया, और दोनों एडजेक्टिव का नाउन एक ही हो, तो क्या होता है, वो सिंगुलर में होता है। दोनों आर्टिकल के, दोनों एडजेक्टिव के पहले क्या हो, दोनों एडजेक्टिव के पहले वहां पर आर्टिकल लगा हो। यदि यदि दोनों एडजेक्टिव के किसी एक के पहले यदि आर्टिकल लगा है, तो वह नाउन जो होता है बहुवचन में हो जाता है। किसमें होता है वह नाउन, वह नाउन बहुवचन में ही लिखा जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जो है आप चेक कीजिएगा कि किसी सेंटेंस में यदि दो नाउन एंड दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, और दो में किसी एक के ही पहले आर्टिकल लगा हुआ है, और दोनों के लिए एक ही नाउन आया है, तो उस कंडीशन में वह नाउन बहुवचन में होगा, न कि एक वचन में होगा। यदि दोनों एडजेक्टिव के पहले क्या है, आर्टिकल दिया हुआ है, तो क्या होगा, वह नाउन एक वचन में होगा, अर्थात सिंगुलर में होगा। किसमें होगा वो सिंगुलर में ही क्या होगा, वो होगा। तो यदि इसको आपने नोट नहीं किया है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। मुझे आशा है और विश्वास है कि आपने इसको नोट भी किया होगा। तो ऐसे ऐसे जगहों पर सेंटेंस में क्या होता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई जो नाउन में लिख रहा हूँ वो नाउन में सही लिख रहा हूँ कि मैं गलत लिख रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं जगहों पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, बच्चे गलती कर बैठते हैं और परीक्षा में असफल होकर के घर चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे में छोटे छोटे जो है, जितने भी छोटे छोटे जो गलतियां हैं जो बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं, मैं उन्हीं छोटे छोटे गलतियों को मैं आप लोगों के सामने में रख रहा हूं कि बच्चे गलती कहाँ कहाँ करते हैं, बच्चे गलती कहाँ कहाँ करते हैं। इसमें मान लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल में और लूं, जैसे आई 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 वेरी मच लाइक आई वेरी मच लाइक लिटरेचर LITERATURE लिटरेचर ऑफ द 16th and 17th सेंचुरी। अब देखिए ये भी एक सेंटेंस है। कहता है कि आई वेरी मच लाइक लिटरेचर ऑफ द 16th and 17th सेंचुरी। अब देखिए ध्यान से कि ये भी तो एडजेक्टिव है और ये भी तो एडजेक्टिव है। हम क्या देख रहे हैं कि ए भी एडजेक्टिव, और मतलब ए भी एडजेक्टिव है, ए भी एडजेक्टिव है, और दोनों एडजेक्टिव किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। हम देख रहे हैं कि 17 के पहले तो आर्टिकल नहीं दिया है, लेकिन 16 के पहले यहाँ पर ऑफ द यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि मैं पहले बोल दिया हूं कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और किसी एक के पहले क्या हो, वो आर्टिकल हो, तो वह नाउन जो आता है वह बहुवचन में आता है कि न कि सिंगुलर में आता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा ना यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर IES लगा देंगे, हम हो जाएगा सेंचुरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंचुरीज हो जाएगा। तो आप जब ध्यान दीजिएगा कि जब किसी एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आए हो, दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, और किसी एक के पहले आर्टिकल लगा हो, तो क्या होता है, वह बहुवचन में होता है। वो क्या होता है, वो बहुवचन में ही होता है। तो ये सब चीजें जो है आप पर इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर वाई लगाना हो तो यहाँ पर भी द लगा दीजिए,
यानी दोनों एडजेक्टिव के पहले द लगा दीजिए, तो यहाँ पर लिख दिए सेंचुरी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की जगह पर क्या कीजिए, आप आर्टिकल लगा दीजिए, दोनों की जगह पर द लगा दीजिए, द 16th एंड द 17th सेंचुरी, तब उसमें IES का प्रयोग नहीं करेंगे हम। तो हमेशा ध्यान रहे कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, दो में से किसी एक के पहले आर्टिकल हो, तो जो नाउन आएगा वह बहुवचन में आएगा। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले आर्टिकल हो, तो जो नाउन आएगा वह सिंगुलर में आएगा। इसका एकदम साफ क्लियर फंडा है कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, दोनों के पहले आर्टिकल लगा हो, तो जो नाउन आएगा वह हमेशा सिंगुलर। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, किसी एक के पहले आर्टिकल लगा हो, तो जो नाउन आएगा वह बहुवचन में ही आएगा। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। मुझे उम्मीद है यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगे, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इसको जो है अपने मित्रों में शेयर भी करें, वीडियो को पूरा का पूरा देखें, इसको स्किप ना करें। पुनः मिलते हैं हम आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को गुड नाइट। थैंक यू।